जब भागवत की कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाने लगे, सोई देवता आ गए। क्या हुआ महाराज, काय को प्रकट हो गए? बोले सुनो, एक काम करो महाराज, ये जो भागवत है ना, ये हमारे लोक में करो, देवलोक में। और ये हम अमृत का कलश ले आए हैं, ये अमृत का कलश पिला दो परीक्षित जी को। क्योंकि परीक्षित जी को है श्राप, 7वें दिन तक्षक नामक नाग काटेगा। हाँ, तो इन्हें मृत्यु का डर है। हाँ, इनको पिला दो अमृत, ये मरेंगे नहीं। पर तुम भागवत की पोथी लेके चलो हमारे यहां देवलोक में, वहां सुनाओ बढ़िया कथा। पर देखो आनंद, सुखदेव जी राजा परीक्षित जी की तरफ देख के बोले, कहो राजन क्या करना है? इनको भागवत दे दें, तुम्हें अमृत पिला दें? राजा परीक्षित बोले, महाराज फायदा बताओ। फायदा किसमें? अच्छा, आदमी बड़ा खतरनाक, बिना फायदे के कुछ करता ही नहीं। भक्ति भी फायदा मिलेगा, मंदिर जाएंगे फायदा होगा। एक आदमी हमें मिला, बोले गुरुजी भभूति खाने से कोई फायदा होगा? हम कहा ठटरी के बरे इतना गुटखा खाता है, कभी राजश्री या गुटखा बेचने वालों से पूछा कि फायदा होगा कि नहीं होगा? फिर भी खाए जा रहा, चबाए जा रहा। बोले हाँ। हम कहा हर काम फायदे के लिए होता है, कुछ काम जरूरी भी तो होते हैं, हर चीज। अच्छा, श्वास लेते हो क्या फायदा होता है? बोले जिंदगी आती है। हमने कहा बहुत बढ़िया। हम कहा एक बात बताओ, सुबह सुबह से नित्य क्रिया करने जाते हो, क्या फायदा होता है? फिर चुप हो गए। अरे हम कहा हर काम फायदे के लिए नहीं होता, अगर सुबह सुबह नहीं जाओगे तो जल्दी ऊपर चले जाओगे। हाँ, उसी प्रकार भक्ति है। फिर भी फायदा देखते हैं। तो परीक्षित जी बोले, महाराज फायदा बताओ। हाँ राजन, तुमने पूछा है तो सुनो। फायदा एक है, अमृत पी लेने से मरोगे तो नहीं, पर मृत्यु का डर बना रहेगा, मरने का डर बना रहेगा। जैसे रामायण में रावण था, बड़ा बलवान, तो देवताओं पे कभी कभी उसका दिमाग खराब हो जाता तो हमला बोल देता था। तुमने कभी छोटे बच्चे पागल देखे होंगे, तो कभी कभी वो जब जो छोटे बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं, जिन्हें ऑटिज्म होता है, तो बीच बीच में वो एकदम से चिल्लाने लगती। ऐसे ही रावण का कभी कभी दिमाग खराब होता था, तो वो कुछ नहीं करता था, सीधा उसने मुगदर उठाया और कोई भी मिल जाए उससे पहले तो कहता था लड़ हमसे। अब 20 हाथों वाले से कौन लड़ेगा? फिर धीरे से कहता था जो हमसे लड़े उसे हम त्रिलोक विजयी बनाएंगे। अब जिसके भैया 10 मुंह हो, उसके मुंह क्या लगे? एक मुंह हो तो लगे। कई बार लोगों को यह डर लगता था कि पता नहीं कौन से मुंह से ये गारंटी ले रहा और दूसरे मुंह से कह दे कि हमने कब कहा, क्योंकि एक मुंह थोड़ी है, 10 मुंह है। तो रावण से देवता डरते थे। तो किसी ने देवताओं से कहा कि तुम डरते क्यों? बोले क्यों? बोले तुम अमर हो। बोले हाँ। मरना तो है नहीं? बोले बिल्कुल नहीं। फिर जब रावण आता है तो तुम भाग क्यों जाते? बोले ये तो पता है कि मरना नहीं, पर ये पता नहीं है कि कितनी देर पिटना है। बोले ये तो पता है कि मरना नहीं है, पर ये पता नहीं है कि पिटना कितनी देर है। और बोले वो इतना खतरनाक आदमी है, एक बार अगर बगल में चपा दे तो 6 महीना खाट पे पड़े पड़े दवाई लेनी पड़ती। हाँ, वो तो गारंटी है कि मरते नहीं है, पर लेकिन पिटाई बहुत तेज होती है। तो रावण तो व्यक्ति कहते हैं कि रावण इतना खतरनाक आदमी। वही हुआ। सुखदेव जी बोले परीक्षित जी से, सुनो अमृत लोगे या भागवत? महाराज फायदे किसमें? बोले अमृत पीने से मरोगे तो नहीं, पर दुख बराबर रहेगा। तो क्या करें? देखो पीना दोनों को पड़ेगा, भागवत को भी और अमृत को भी। पर अमृत को मुंह से पीना पड़ता है, भागवत को कानों से पीना पड़ता है। बोले महाराज फिर तो हम भागवत को पिएंगे, पर कृपा पात्र को ही मिलती है भागवत। किसको मिलती है? कृपा पात्र को। कृपा पात्र कौन है? कृपा कृपा सब कोई कहे, पर कृपा पात्र नहीं कोई। और कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञाकारी हो। कौन है कृपा पात्र? जो आज्ञाकारी, जो भगवान की आज्ञा को माने, वो कृपा पात्र है। आहा, जब देवताओं ने देखा कि महाराज बताओ क्या निर्णय है, सोई सुखदेव जी बोले तुम्हारा अमृत कैंसल है, हमारी कथा होने दो भगो। अब देवताओं का दिमाग खराब।
बताओ, हम देवता हो के हमें भागवत से वंचित कर दिया, हमको हम अमृत लेके गए, हमारे साथ अनुबंध नहीं किया, बहुत बुरा किया है। ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज भागवत में ऐसा क्या है जो हम लोगों को पात्र नहीं समझा गया? ब्रह्मा जी बोले 7 दिन बाद देख लो परीक्षित जी का हाल क्या होता है। देखा कि 7वें दिन तक्षक नामक नाग तो आया, परीक्षित जी को तो काटा, पर भैया तन की मृत्यु हुई, परीक्षित जी तो जीते जी ही गोविंद के हो गए। आहा, तब तो भागवत के प्रति और श्रद्धा बढ़ गई।